हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब भले चंगे और प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की स्तुति और महिमा करते हैं, प्रभु का जय जयकार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर, आज के दिन देने के लिए प्रभु धन्यवाद करते। प्रभु हम सबको सुरक्षित रखने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। इस संगति को देने के लिए प्रभु आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। पिता परमेश्वर, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हुए हैं प्रभु, सभी को प्रभु आपके लहू से ढाकती हूँ प्रभु, और स्वर्गदूतों की बाड़े लगाती पिता। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। स्वर्ग में विराजमान खुदा आपका धन्यवाद करती हूँ। तेजोमय परमेश्वर आपका धन्यवाद करती हूँ। हे मेरे पिता, आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। वचन बोलने में सहायता मदद करे पिता। वचन बोलने वाली मैं नहीं पिता, आपका आत्मा मेरे मुख के द्वारा होकर बोले पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, अपने प्रसाद से आप बातें करें पिता परमेश्वर। वचन के द्वारा प्रभु इन्हें ब्लेस करे पिता परमेश्वर। भेद भरी बातों को आप बताए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। वचन सुनने वाले के जीवन में प्रभु वचन 100 गुना फल लेकर आने पाए पिता परमेश्वर। जितने भी भाई बहन प्रभु जुड़े हैं प्रभु इस संगति में, और आगे भी प्रभु इस संगति में जुड़ेंगे प्रभु, तो प्रभु सभी को आप ब्लेस करें पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद पिता। ओ रा बाबा बारी बोरो हो सुंदो कोरी बारा बाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा हे केरे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बा हकारी हम करा बा बाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा हे केरे हे बेरे बेरे हो बोरी बारा बारा बा हकारी हम करा बा बाकारी बोरो हो बोरी बारा 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 बा। आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती हूँ और छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ। सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आइए प्रियो, आप सब निकालेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय का 11 आयत को हम पढ़ेंगे, और परमेश्वर के इस वचन के द्वारा हम सभी आशीष को प्राप्त करेंगे। हालेलुया। आइए प्रियो, हम वचन में जाएं। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। जो कुछ तेरे पास है, तेरे पास क्या है? परमेश्वर का दिया हुआ वह आशीष, जो विशेष आशीष है। प्रियो, हम जब परमेश्वर पे आते हैं, परमेश्वर के ऊपर हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में आता है। हमारे जीवन में वो विशेष आशीष क्या है? वो अनुग्रह, वो विश्वास और वह अनंत जीवन जो परमेश्वर हमें दिया है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं, शीघ्र ही आने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, और जो कुछ भी तेरे पास है उसे थामे रह कि जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हालेलुया। जो कुछ भी आपके पास है, आपके पास परमेश्वर का दिया हुआ वह विशेष आशीष, धन संपत्ति, घर द्वार, उस आशीष के विषय में इस जगह में नहीं कहा जा रहा है। उस आशीष के विषय में कहा जा रहा है जो हम प्रभु में आने के बाद हमें जो उद्धार प्राप्त हुआ, जो अनुग्रह प्राप्त हुआ, जो अनंत जीवन प्राप्त हुआ, उन आशीषों के विषय में कहा जा रहा है। और उन आशीषों को परमेश्वर कहते हैं कि तुम थामे रहो कि उसे कोई छीन ना ले।
कोई छीन ना ले, कोई भी शत्रु उसे छीन ना ले, कोई भी दुष्ट उसे छीन ना ले। हमें थामे रहना है अपने आशीषों को। उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करने के लिए जो अनुग्रह हमें प्राप्त है उसे हम थामे रखें। हम परमेश्वर के रास्ते में चले और परमेश्वर की जो विशेष आशीषें हैं उसे हम थामे रखें। प्रियो, घर द्वार, गाड़ी बंगला, ये आशीषें हम इस संसार में छोड़कर चले जाएंगे। हमारे साथ कुछ भी नहीं जाएगा, ना घर जाएगा, ना दौलत जाएगा, ना कोई भी चीज़ हमारे साथ नहीं जाएगी। लेकिन आज हम संसार में रहकर परमेश्वर में कैसे चलते हैं और परमेश्वर की वो विशेष आशीषें जो हमारे जीवन में आया है, जो अनुग्रह, जो दया, जो हमारे पापों की क्षमा, जो उद्धार हमारे जीवन में आया है, क्या आप उस उद्धार को, उस दया को, उस अनुग्रह को बचाने के लिए कितना मेहनत कर रहे हो और उसे अंत तक के आप थामे रहते हो, तो आपके जीवन में वो स्वर्गीय, वो अनंत जीवन आपको प्राप्त होगा। लेकिन शैतान क्या चाहता है? शैतान उन आशीषों को छीनना चाहता है, उस जीवन के मुकुट को छीनना चाहता है। लेकिन जब आप दृढ़ता से परमेश्वर के वचन को लेकर चलते हैं, जब आप परमेश्वर के रास्ता में चलते हैं, तो वो दुष्ट छीन नहीं सकता। परमेश्वर कहते हैं कि उसे थाम कर रखे रहे, थाम कर रखना है हमें। दुष्ट चाहे जितने भी साजिशें रच ले, परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर को हमेशा आगे करके आप परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ते जाइए। परमेश्वर कहते हैं मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ। फिर दूसरे जगह में यह कहा जा रहा है कि तुम्हें जो कुछ प्राप्त है उसे थामे रह। परमेश्वर इस संसारिक आशीषों के विषय में नहीं कह रहे। परमेश्वर उस उद्धार को, उस अनुग्रह को, उस अनंत जीवन को, उस जीवन के मुकुट को प्रभु कहते हैं कि थामे रह। कि शत्रु, कि दुष्ट उसे छीनने ना पाए। हमें संभाल कर रखना है, संभाल के रखना है। परमेश्वर की उस विशेष आशीष को संभाल के रखना, क्योंकि शत्रु नहीं चाहता है कि आप अनंत जीवन को प्राप्त करें। शत्रु नहीं चाहता है कि आप उस स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। शत्रु आपके सामने में कई प्रकार के लोभ, कई प्रकार के जालों को आपके सामने में दिखाएगा, व्यभिचार में डालेगा, गलत संगतियों में डालेगा, आशीषों को दिखाएगा, संसारिक आशीषों को, कि आप परमेश्वर से भटक जाए, परमेश्वर के विरुद्ध गलत बातें बोले। लेकिन उन सब से आपको बचकर आगे बढ़ना है। चाहे जैसे भी परिस्थिति आ जाए, आप परमेश्वर को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के वचन को नहीं छोड़ना है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ आपको कार्य नहीं करना है। शत्रु चाहता है कि परमेश्वर के बच्चे परमेश्वर के वचन को तोड़े, क्योंकि शत्रु जो दुष्ट है वो जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जब परमेश्वर के बच्चे चलते हैं तो वो उनके जीवन में कार्य नहीं कर सकता है। लेकिन जहाँ कहीं आप वचन के बाड़े को तोड़ोगे,
शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा। इसके लिए आप अपने मुकुट को थाम के रखिए प्रियो, आप अपने मुकुट को संभाल कर रखिए, आप अपने आशीषों को संभाल कर रखिए। हालेलुया। आप अपने आशीषों को संभाल कर रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए उस स्वर्ग में विशेष आशीषों को रखे हैं। और ये आशीष नहीं, संसार की आशीष नहीं, उस स्वर्ग की आशीष को आपके जीवन में देना चाहते हैं। हालेलुया। उद्धार हमें कहीं नहीं मिल सकता है, वो स्वर्गीय राज्य हमें कहीं नहीं मिल सकता है, जो बड़ा कीमती है, हमें परमेश्वर ने दिया है। उस उद्धार को, उस अनुग्रह को आप बचा कर रखें, ताकि शत्रु उसे छीनने ना पाए। उसे संभाल कर रखें, संभाल कर। उद्धार आपको मिल गया है, वो बड़ी चीज़ें हैं, बड़ी आशीषें हैं। उद्धार, अनुग्रह। कई लोग आज भी हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, परमेश्वर की दया को नहीं जानते। लेकिन प्रियो, आपके जीवन में वो अनुग्रह आया है, उस अनुग्रह को आप थाम कर रखें। परिस्थिति चाहे जैसी आए, दुख आए, दर्द आए, सताव आए, लोग आपके विरुद्ध में तरह तरह की बातें कहे, आपके ऊपर उंगली उठाए, आपके घर वाले आपको छोड़ दे, आपके लोग आपको परेशान करे, लेकिन प्रियो, आपको परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना है। दुष्ट अलग अलग जाल बिछाएगा आपके मन को भटकाने के लिए, आपको भटकाने के लिए, लेकिन दृढ़ता होकर आपको परमेश्वर के रास्ते में चलना है। हालेलुया। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। परमेश्वर का अनुग्रह को कीमती सोचे प्रियो, बड़ा कीमती है परमेश्वर का अनुग्रह जो हमारे जीवन में हमें प्राप्त हुआ है। हालेलुया। इन वचन के द्वारा प्रभु आप सबको ब्लेस करे। आइए प्रियो, हम प्रार्थना में जाएं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ मेरे खुदा पिता, जो अनुग्रह प्रभु, जो दया प्रभु आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु, आपकी प्रजा के जीवन में दिया है पिता परमेश्वर, वो अनुग्रह प्रभु मेरे पिता परमेश्वर, वो मुकुट पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिया प्रभु, हम संभाल कर रखे प्रभु, तेरी प्रजा उसे संभाल कर रखे पिता परमेश्वर। और प्रभु जी मेरे खुदावन खुदा पिता परमेश्वर, उस स्वर्ग में प्रभु, उस स्वर्गीय राज्य में पिता, उस अनंत जीवन में पिता परमेश्वर सभी कोई प्रवेश करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, उसे दुष्ट चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। मेरे खुदा आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। मेरे खुदावन आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम सब के साथ प्रभु आप रहे पिता, आगे होकर प्रभु चले पिता। मेरे पिता परमेश्वर, आपकी प्रजा के लिए मैं दुआ करती प्रभु, जितने भी भाई बहन इस संगति में जुड़े हैं सभी के लिए मैं दुआ करती हूँ कि प्रभु उनके जीवन में जो कुछ भी दुख है, जो कुछ भी दर्द है, उनके जीवन से आज के आज इसी वक्त चले जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे खुदा धन्यवाद करती प्यारे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति, महिमा, प्रशंसा, जय जयकार हो। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता परमेश्वर मेरे खुदावन। हे मेरे पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती प्रभु। आज की सुबह में प्रभु जो भी कार्य में प्रभु वो हाथ दे प्रभु, आप आशीष दे पिता परमेश्वर, उनके हाथों को बरकत दे पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस कर प्रभु मेरे पिता, उनके कार्यस्थल में इनको ब्लेस कर प्रभु, उनके बिजनेस को ब्लेस कर, इनके जॉब को ब्लेस कर, इनके पढ़ाई लिखाई को ब्लेस कर मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। दुष्ट की सारी योजना इनके जीवन से कैंसिल होने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपका जय जयकार, आपकी स्तुति, आपकी प्रशंसा इनके जीवन से होने पाए पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती पिता परमेश्वर, इन सबको सुरक्षित रख मेरे खुदावन पिता परमेश्वर। आपका धन्यवाद करती प्रभु, और इस छोटी सी दुआ को उद्धार करता मुक्तिदाता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण करिए। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको ब्लेस करे। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु के रास्ते में चलते जाए, बढ़ते जाए, परमेश्वर में ईमानदार रहे। दुनिया चाहे जो भी बोले, जो भी करे, आपको उनसे कोई भी मन छोटा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जय मसीह की।